गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अर्थमेटिक क्लासेस। आज हम एंड ऑफ बाइपोलैरिटी उस चैप्टर के एमसीक्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हेन वाज द बर्लिन वॉल बिल्ट। बर्लिन वॉल कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है बी 1961। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज बर्लिन वॉल फाइनली ब्रोकन। आपको पता है बर्लिन वॉल जो बनाया गया था वो जर्मनी में बनाया गया था और जर्मनी के अंदर एक वॉल क्रिएट किया गया था, उसको बर्लिन वॉल बोलते हैं। एंड दिस बर्लिन वॉल सिंबलाइजेज द डिवीजन बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और वो एरिया जहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम था और एक दूसरा जो जो ईस्ट जर्मनी सोशलिस्ट सिस्टम था और वेस्ट जर्मनी जो था वो आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम था, जहाँ ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए का डोमिनेंस था। और दूसरी तरफ जो रशिया का डोमिनेंस था, यूएसए का डोमिनेंस था, वो सोशलिज्म था वहाँ पे। और जब ये टेंशन हुआ तो वहाँ पे जर्मनी दो पार्ट में बट गया बाय क्रिएटिंग अ वॉल, एंड दैट वॉल इज नोन एज बर्लिन वॉल। बट फाइनली दिस बर्लिन वॉल वाज ब्रोकन इन 9 नवंबर 1989। और उसके बाद जर्मनी यूनाइट हो जाता है। ठीक है, सो ए इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ब्रेकिंग ऑफ वॉल सिंबलाइजेस। देखो, हमने बताया था ना कि वॉल बनाने का जो मेन पर्पस था कि डिवाइड करना जर्मनी को दो पार्ट में, सोशलिज्म और कैपिटलिस्ट जो फिलोसफी था उस सिस्टम के बेसिस पे। तो अब जो है कि यूनिफिकेशन ऑफ टू जर्मनी, वॉल टूटने के साथ जर्मनी यूनाइट हो जाता है। द एंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। और ये भी एक तरह सिम्बलाइज करता था कि जो सोशलिज्म है या कम्युनिज्म वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी राइज हो रहा है। तो तीनों सही है, सो ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशलिज्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन इन रशिया टुक प्लेस इन 1917। इससे पहले वहाँ पे जार का रूल था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की था, जार रूल करता था। बट फाइनली 1917 जो वर्कर्स हैं या आपके फार्मर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया एंड फाइनली दैट ग्रुप removed jar and established socialist system of government, and this is called Russian Revolution that took place in 1917। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन। रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय ऑफ कोर्स आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म कार्ल मार्क्स का एक फिलॉसफी था और ये धीरे धीरे यूरोप में फैलना शुरू हो गया था। लेकिन यूरोप में सोशलिस्ट पार्टी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था कि वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना पाए। बट रशिया में वर्कर्स और फार्मर ने सोवियत सिस्टम डेवलप किया और फाइनली दे ओवरथ्रो और एस्टैब्लिश सोशलिज्म। हु वाज द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? लेनिन जो था वो फाउंडर था, तो ये द आंसर। नेक्स्ट है कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द fascist पावर forces came under the control of USSR. The political and economic system of all these countries were modeled after the USSR. This group of country was called, इसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं या सेकेंड वर्ल्ड भी बोलते हैं इसको। कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो था वो अमेरिका, यूएसए और बाकी उसके लिबरल डेमोक्रेसी फॉलो करने वाले कंट्री थे, और जो यूएसएसआर को फॉलो करते थे या सोशलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे उसको सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री अलायंसेस हेल्ड बाय ईस्ट यूरोपियन कंट्री, उसको हम वार्सो पैक्ट बोलते हैं। और जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस था उसको हम नाटो बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इन विच ईयर यूएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान, दैट इज 1979। डी आंसर है। which who became the general secretary of Communist Party of Soviet Union in 1985? Gorbachev, that is C is the answer. Which Soviet Union leader was responsible for rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture? स्टेलिन है। स्टेलिन जो था कि उसने एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइज किया था। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में बहुत सारे लैंड को एक साथ जोड़ के उसमें खेती बाड़ी करते थे सारे फार्मर मिलके, और फाइनली जो भी प्रॉफिट होता था वो that was distributed among those who contributed their land. When did coup मतलब मिलिट्री coup, यहाँ पे हम मिलिट्री coup की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे
जो हार्ड लाइनर थे, कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर थे, उन्होंने गोर्बाचेव का गवर्नमेंट था, उस गवर्नमेंट को हटा के उन्होंने हार्ड लाइनर गवर्नमेंट सेटअप किया था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उसको मिलिट्री कूप बोलते हैं। और ये जो हुआ था आपका 1991 में हुआ था। वो एमर्ज एज नेशनल हीरो अपोजिंग दिस कूप, बोरिस येल्स्टिन। D is the answer. Which among the following statement that describe the nature of Soviet economy is wrong? Socialism was the dominant ideology. सही है ये। State ownership, ये भी सही है। People enjoyed economic freedom. ये गलत है, क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं था। एवरीथिंग वाज डिसाइडेड बाय स्टेट, और गवर्नमेंट डिसाइड करता था, कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करता था। और ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय स्टेट। दैट इज आल्सो ट्रू। सो सी इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में। सोवियत इन्वेशन ऑन अफगानिस्तान 1979 में हुआ था। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल 89 में, और डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ था। तो ये क्रोनोलॉजी है इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। देखो, एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल वार ये तो था। बर्थ ऑफ सीटीएस, और नेक्स्ट है चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी था। क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये CIS है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन, ये हुआ था। CTES नहीं है, CIS है, ये हुआ था। तो हमारा जो है आंसर है क्राइसिस इन द मिडिल ईस्ट, ये बाद में हुआ था, उस समय नहीं हुआ था। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव, ये जो है ई है इसका आंसर, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। शॉक थेरेपी, ये आंसर है शॉक थेरेपी। सेकेंड का डी है, दैट इज इकोनॉमिक मॉडल था वो। रशिया सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, बोरिस येल्सिन, वार्सो मिलिट्री पैक्ट। और फोर्थ का ई है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। और मिखाइल गोर्बाचेव जो था, ही इंट्रोड्यूस रिफॉर्म। सो ये मैचिंग है। नेक्स्ट है हमारा प्री बाल्टिक रिपब्लिक कौन कौन से थे, ये है आंसर एस्टोनिया, लटाविया एंड लिथुआनिया। विच वाज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सोवियत, रशिया, लिथुआनिया था। व्हेन डिड सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, 1991। विच कंट्री इन सेंट्रल एशिया विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years, तो ताजिकिस्तान है। द मोस्ट सीवियर कॉन्फ्लिक्ट टुक प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, और बाद में यूगोस्लाविया छोटे छोटे पार्ट में बढ़ जाता है। हु वाज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसमें सरदार पटेल है। नेक्स्ट है द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट स्प्लिट इनटू टू, चेकोस्लोवाकिया, चेक एंड स्लोवाकिया, ये दो कंट्री में बट गया था। द कंट्री दैट गेव द एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टील प्लांट इन इंडिया, यूएसएसआर ने हमें इंडिया को मदद किया था बहुत सारे स्टील प्लांट सेटअप करने में, सेकेंड 5 year प्लान में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन रीजनिंग। असर्शन क्या है कि द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर नोन एज सोवियत ब्लॉक, ट्रू है। दीज कंट्रीज वर लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस एंड देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वर बेस्ड ऑन दिस ब्लॉक ओनली, ये भी सही है कि जो कंट्री लिबरेट किया था यूएसएसआर ने जर्मनी के कंट्रोल से, वहाँ पे वहाँ का जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो रशिया के और यूएसएसआर के मॉडल पे सेटअप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट गराज सेल इन कंटेक्स्ट टू कोल्ड वॉर क्या था। द वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसएसआर टू सेल देम एट प्रोनेबल प्राइसेस, बहुत सस्ते में जितने सारे इंडस्ट्री थे वो बेच दिए गए थे जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ये भी ट्रू, ये आंसर है इसका। विच टू फॉर्मर रशियन रिपब्लिक हैड वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट मूवमेंट मतलब होता है कि कुछ पार्ट उस कंट्री का इंडिपेंडेंट होना चाहता था और उसके लिए उन्होंने वार शुरू किया था अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। ये है डी आंसर है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। शॉक थेरेपी रिजल्टेड इन द, डी आंसर है ऑल द अबव। द लार्जेस्ट गराज सेल इन द हिस्ट्री, ये भी हुआ था। डिक्लाइन ऑफ वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल, ये भी डिक्लाइन हुआ था। इन्फ्लेशन भी हुआ था और ओल्ड सोवियत वेलफेयर सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया था।
30th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट गिवन प्राइमेसी बाय द मेकर ऑफ सोवियत सिस्टम? एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने किया था इसको। सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये भी हुआ था। नो ऑपोजिशन पार्टी वाज अलाउड, ये भी था। नो स्टेट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल था, ऐसा नहीं था कि स्टेट कंट्रोल नहीं था, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट है 31, रशिया टुक ओवर द यूएसआर सीट इन यूएन इन December 1991. Which among the following is not an outcome of the disintegration of USSR? D आंसर है क्राइसिस ऑफ मिडिल ईस्ट। उसके बाद which among the following statement about Soviet Union is not true? Soviet Union had a complex communication system, that is also true. It had a complex machinery production system, ये भी सही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी डेवलप था वहाँ पे। वहाँ का डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री जो था सब कुछ बनाता था फ्रॉम पिन टू एरोप्लेन। और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड 1992, ये गलत है क्योंकि 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ था। 34 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैव नॉट रीजन टू, सॉरी 34th क्वेश्चन है कि ईयर्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक हैव नॉट रीजन टू ए ग्लोबल अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑथोरिटेरियन सिस्टम डेवलप किए गए। जो कंट्री इनसे इंडिपेंडेंट हुए थे, जो रिपब्लिक यूएसआर से बाहर निकले थे, वहाँ पे करीब करीब सारे कंट्री में ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट था। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन दैट दे कुड नॉट डेवलप देमसेल्फ ग्लोबली। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ लार्जेस्ट गैराज सेल इज एसोसिएटेड विद, डी है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया था तो जो रशियन ओन्ड इंडस्ट्री वगैरह थे उसको बहुत सस्ते में बेच दिए गए थे, एंड दिस इज कॉल्ड लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। assertion और रीजनिंग है द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस, सही है। सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, सो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी? बी जो है पीपल एंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? डी है रशिया इमर्ज एज ए न्यू सुपर पावर। तो डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया इमर्ज एज न्यू सुपर पावर ऐसा नहीं हुआ था। आफ्टर रशियन डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ओनली सुपर पावर दैट वाज लेफ्ट इन द वर्ल्ड वाज यूएसए। सो बी इज द रॉन्ग, सही आंसर है यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड गोर्बाचेव नॉट प्रॉमिस टू रिफॉर्म? एक तो डी था टू मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, वो चाहता था इकोनॉमी के ऊपर रिलैक्स करना ना कि कंट्रोल करना। सो डी इज द आंसर हियर। Which one of the following is not an outcome of shock therapy? इसमें है डी आंसर है ऑल द फॉलोइंग जो था ये शॉक थेरेपी का आउटकम था। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर गॉट डिस्ट्रॉयड, ये भी ट्रू है। इंडस्ट्रीज वर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट सेक्टर, ये भी सही है। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी द रूबल रोज ड्रामेटिकली, और रशिया स्टार्टेड टू इम्पोर्ट ग्रेन, तो चारों सही है। ये जो सी पार्ट है जिसमें कि द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी द रूबल बढ़ा नहीं था, फॉल हुआ था, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना एक बार कि उसका करेंसी का वैल्यू कम हो गया था आफ्टर रशिया डेवलपमेंट, पहले ज्यादा था कम हो गया था। व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसआर? इसलिए क्योंकि इसका आंसर है हमारा बी और सी है। शॉक थेरेपी इज ए फिनोमिना एसोसिएटेड विद रिजल्ट सी यूएस प्लान टू रूट आउट कम्युनिज्म। उसका द रिजल्ट ऑफ अरब स्प्रिंग क्या था? ए था चैलेंजिंग ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। जो भी मिडिल ईस्ट कंट्री में बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहाँ पे कि, या अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जहाँ पे कि डिक्टेटरशिप था, और अब अरब स्प्रिंग एक ऐसा मूवमेंट था जो डिक्टेटरशिप हटा के वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहता था। उसके बाद रीजन असर्शन है, इसका आंसर ए है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ये हमारा एमसीक्यू है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फायदा हो सके। थैंक यू।